एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनकी लर्निंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीआरए बीयू बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स पेपर 6 मॉडर्न अलजेब्रा, जिसमें हम लोग ग्रुप ई ग्रुप थ्योरी को देख रहे हैं। तो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देख रहे हैं, 2021 में पूछे गए क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं 2021 में पूछे गए क्वेश्चन का ये सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। डिफाइन कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन इन जी। तो डिफाइन करना है कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है ऑफ ए ग्रुप, और प्रूव करना है द रिलेशन ऑफ ए कंजुगेसी इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन इन जी। कंजुगेसिव जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है इन ग्रुप जी में, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग देखेंगे कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो डिफाइन में हम लोग करेंगे, डिफिनीशन इसका लिखेंगे कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, देन एलिमेंट बी इज सेड टू बी कंजुगेट टू एलिमेंट ए इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स जी सच दैट। तो यहाँ पे ए एंड बी दो एलिमेंट है जो ग्रुप जी में है, ठीक है, ग्रुप जी में बिलोंग्स करता है। देन एलिमेंट बी इज सेड टू बी कंजुगेट टू एलिमेंट ए, एलिमेंट बी को एलिमेंट ए का कंजुगेट कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स जो होगा वो बिलोंग्स करना चाहिए जी में, सच दैट जैसे बी इज इक्वल टू एक्स का इनवर्स ए एक्स। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि बी इज सेड टू बी कंजुगेट टू एलिमेंट ए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बी इज सेड टू बी कंजुगेट टू एलिमेंट ए, और एक्स को क्या बिलोंग्स करना चाहिए ग्रुप जी में, ठीक है। एक्स बिलोंग्स करना चाहिए जी में और ए एंड बी भी बिलोंग्स करना चाहिए जी में। तो इसके प्रूफ के लिए देखेंगे, सपोज जी इज ए ग्रुप, जी क्या है, एक ग्रुप है। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन वी टेस्ट द फॉलोइंग कंडीशन। तो हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को इसके पिछले वीडियो आपको पार्ट 1 में पढ़ चुके होंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमको दिखाना है, सपोज जी इज ए ग्रुप है और बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को टेस्ट करते हैं, कौन कौन से कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन टेस्ट को प्रूव करने के लिए हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। यदि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो फर्स्ट में हम लोग रिफ्लेक्सिव को दिखाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स जी एंड ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ई बिलोंग्स करना चाहिए जी में एंड ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो भी जी में बिलोंग्स कर रहा है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव ए इज कंजुगेट टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स करना चाहिए जी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए कंजुगेट ए को ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, और एक्स बिलोंग्स कर रहा है जी की ओर, ठीक है। एक्स बिलोंग्स कर रहा है जी में और ई भी बिलोंग्स कर रहा है जी में। तो हमको क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए का कंजुगेट इज इक्वल टू होना चाहिए कंजुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का कंजुगेट इंटू ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं इसको ए इंटू ई, और ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ए का कंजुगेट इज इक्वल टू ए हो जाएगा, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो इसलिए इस रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब देखेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, कंडीशन फॉर सिमेट्रिक ए का कंजुगेट बी इज इक्वल टू बी का कंजुगेट ए होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सिमेट्रिक को दिखाने के लिए हम लोग करेंगे, लेट करेंगे ए का कंजुगेट बी इज इक्वल फॉर ए बी बिलोंग्स करना चाहिए जी में, ठीक है। तो ए का कंजुगेट बी इज फॉर ए बी बिलोंग्स कर रहा है जी में, तो इसे लिख सकते हैं देयर फॉर ए इज इक्वल टू एक्स का इनवर्स बी एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स जी। और इसे भी लिख सकते हैं, देखिए सिमेट्रिक के लिए हम लोग एक्स का इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स का इनवर्स बी एक्स इंटू एक्स का इनवर्स, ठीक है। तो हम लोग सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक साथ, एक्स इंटू एक्स का इनवर्स बी इंटू एक्स का इनवर्स, और इस एक्स इंटू एक्स का इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं ई, और इंटू वी, और एक्स इंटू एक्स के इनवर्स को लिख सकते हैं ई। तो यहाँ से बी इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर इसको एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर वी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स का इनवर्स हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर बी इज इक्वल टू एक्स का इनवर्स क्या हो जाता है, फिर एक्स हो जाएगा, ठीक है, ए इंटू एक्स का इनवर्स। फॉर एक्स बिलोंग्स जी, एक्स का इनवर्स बिलोंग्स कर रहा है जी क्यू, ठीक है, एक्स का इनवर्स बिलोंग्स इन जी। तो इसे लिख सकते हैं देयरफॉर बी इज कंजुगेट टू ए,
देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेकर चले थे ए का कंजुगेट बी, और इसे हम लोग प्रूव कर दिए यहाँ पे बी का कंजुगेट ए। तो क्या हो गया, रिलेशन इज सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ए का कंजुगेट इंटू बी इजकल टू बी कंजुगेट इंटू ए इक्वल हो गया, तो इसे क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव ए का कंजुगेट बी एंड बी कंजुगेट सी इजकल टू होना चाहिए ए कंजुगेट सी। ठीक है, तो हमको इसको प्रूव करेंगे कि ए कंजुगेट बी एंड बी कंजुगेट सी हो तो ए कंजुगेट सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सपोज करेंगे ए कंजुगेट बी कंजुगेट सी, तो देयरफॉर ए इजकल टू एक्स इनवर्स बी एक्स लिख सकते हैं। एक्स इनवर्स बी एक्स कंजुगेट एलिमेंट से प्रॉपर्टी से हम लोग फॉर एक्स बिलोंग्स कर रहा है जी की ओर। ठीक है, एंड बी इजकल टू वाई इनवर्स सी वाई फॉर वाई बिलोंग्स जी। तो यहाँ पे बी क्या है, बी इजकल टू हो गया है वाई इनवर्स सी वाई, और फॉर वाई बिलोंग्स कर रहा है ग्रुप जी में। ठीक है, तो देयरफॉर ए इजकल टू एक्स इनवर्स बी एक्स लिख सकते हैं, और एक्स इनवर्स और बी को लिख सकते हैं वाई इनवर्स सी वाई इंटू एक्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बी को क्या लिखे हैं, वाई इनवर्स सी वाई फॉर वाई बिलोंग्स कर रहा है ग्रुप जी में। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी को वाई इनवर्स सी वाई इंटू एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इनवर्स वाई इनवर्स और सी इंटू वाई एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्स इनवर्स वाई इनवर्स को लिख सकते हैं वाई इंटू एक्स का इनवर्स, और इसे सी लिख सकते हैं और वाई एक्स लिख सकते हैं। तो फ्रॉम रिवर्सल रूल इसे हम लोग रिवर्सल रूल से लिख सकते हैं फॉर वाई बिलोंग्स जी और एक्स बिलोंग्स जी, तो वाई एक्स भी बिलोंग्स करेगा जी में। ठीक है, वाई यदि एलिमेंट है ग्रुप जी का और एक्स भी एलिमेंट है ग्रुप जी का, तो वाई एक्स भी एलिमेंट होगा ग्रुप जी का। ठीक है, तो देयरफॉर ए इजकल टू वाई एक्स का इनवर्स इंटू सी इंटू वाई एक्स, और वाई एक्स इनवर्स को हम लोग यदि वाई एक्स को यदि जेड मान ले तो यहाँ पे वाई एक्स का इनवर्स को लिख सकते हैं जेड इनवर्स, और वाई एक्स को लिख सकते हैं जेड। ठीक है, तो यहाँ पे वाई एक्स को हम लोग कंसीडर कर लिए हैं जेड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई इजकल टू जेड का इनवर्स सी इंटू जेड, तो इसे लिख सकते हैं जेड इनवर्स सी जेड को सी, तो इसे लिख सकते हैं ए का कंजुगेट सी, ए कंजुगेट सी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको प्रूव कर दिए कि ए कंजुगेट बी और बी कंजुगेट सी, तो इसे हम लोग ए कंजुगेट सी प्रूव कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूव करना होता है, ए कंजुगेट बी और बी कंजुगेट सी हो तो ए कंजुगेट सी होना चाहिए। यदि रिलेशन ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे कंजुगेटिव का कंसेप्ट था, तो यहाँ पे ए कंजुगेट बी होगा और बी कंजुगेट सी होगा तो ए कंजुगेट सी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए कंजुगेट सी हो गया और ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हेंस रिलेशन कंजुगेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को कंडीशन को प्रूव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एक तीनों कंडीशन को प्रूव कर रहा है, तो ये क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, कंजुगेट होगा, और कंजुगेट रिलेशन इज क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये प्रूव करना था कि कंजुगेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि कंजुगेसी की रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और इसे प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, और इसके लिए नोट में कुछ देख लीजिए कि इफ बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स देन बी इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ ए बाई एक्स। तो यदि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स, तो इसे हम लोग पढ़ सकते हैं कि बी इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ ए बाई एक्स। ठीक, तो जहाँ भी हमको यदि आपको लिखना पड़े बी इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर्स ऑफ ए बाई एक्स, तो ट्रांसफर्स ऑफ ए बाई एक्स यदि लिखना पड़े तो हम लोग लिख सकते हैं इसको बी इज इक्वल टू एक्स का इनवर्स ए एक्स। और सेकेंड कंडीशन में सिम्बोलिकली इट इज डिनोटेड बाई बी कंजुगेट ए, और बी कंजुगेट इसे पढ़ते हैं बी इज कंजुगेट टू ए। ठीक है, इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, बी इज कंजुगेट टू ए, और दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ कंजुगेट, और इस रिलेशन को क्या कहेंगे, रिलेशन ऑफ कंजुगेट कहेंगे।